हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम आपका CGSI से रिलेटेड MCQ टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में लाएंगे और हम अब उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको बता दूँ। सबसे पहला ये कि आप जितने भी टेस्ट के फॉर्म में इसको देख रहे हैं तो वो पेन कॉपी ज़रूर रखिए, और जो भी आपके जैसे आज हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप 1 से लेकर 20 तक लिख लीजिए, और जब मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो आप उसको पॉज कर लीजिए और अपना क्वेश्चन एक बार देखिए, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा और मैं आंसर बता दूंगा। तो आप क्वेश्चन को देखते ही साथ पॉज कर लीजिए, अपना ऑप्शन डिसाइड करिए, उसको पेन से लिख लीजिए अपने क्वेश्चन के सामने ABCD जो भी रहेगा, और जब मैं करेक्ट आंसर बताऊँ तो अगर वो सही है तो ठीक, गलत है तो उसको क्रॉस करिए। लास्ट में जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप ज़रूर उस कमेंट में बॉक्स में अपना बताइए कितना आपका स्कोर कार्ड है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दो चीज़ों की, एक आपका कंपटीशन फील होगा, एक बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा, ताकि मुझे भी देखने में ये अच्छा लगेगा कि आप लोग एक्टिव हैं और आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा लास्ट में, ठीक। सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई डैश, कोई धनवान तो कोई डैश। इसमें ऑप्शन आपके हैं संकीर्ण रंग, अनुदार निर्धन, अनुदार योगी, संकीर्ण मितव्यय, ठीक। तो पॉज कर लीजिए अगर आप लोगों को पॉज करना है। हम देखते हैं आंसर। अब देखिए, इसमें होता है संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई अनुदार, कोई धनवान तो कोई निर्धन। उदार का यहाँ पे विलोम देखे हैं, फिर कोई धनवान का हम विलोम देखे हैं, तो आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? आप बताइए आप लोग। श्लेष, अनुप्रास, रूपक, उपमा। ओके, पॉज कर लीजिए, पॉज करना है तो। हम देखते हैं आंसर। अब आंसर इसमें आप लोगों को आंसर बताने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि अलंकार जिन लोगों को पता है तो ठीक, नहीं पता है तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा। अलंकार में जब एक ही वर्ड, एक ही शब्द की आवृत्ति हो, जैसे रा 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 है, रा सामने सेम से हर वर्ड में रा है, ऐसे जब भी होते हैं, तो चाहे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हो खिड़कियाँ, रघुपति राघव राजा राम, इस टाइप के जब भी आपको देखने को मिले तो ये आवृत्ति वाले हो जाते हैं आपके कौन से? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। क्लियर है ये चीज़? और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे आज बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं देखेंगे। इसलिए नहीं देखेंगे ताकि आप डीमोटिवेट ना हो जाएं पहले ही दिन। हम थोड़े से लेवल के क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे, लेकिन एक मॉडरेट क्वेश्चन देखेंगे, ताकि जब आप इसका नेक्स्ट आप इसके ऊपर बढ़ते जाएं तो बहुत अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन लाएंगे। लेकिन पहले ही दिन अगर एकदम से एडवांस ले आऊँगा तो जो थोड़े से मीडियम में पढ़ाई में उनको तकलीफ होगी, मैं किसी को तकलीफ देना भी नहीं चाहता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी, खरोष्टी, कैथी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कई बार हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं और सीधा टिक मार देते हैं। देखिए, उसके बाद ऑप्शन भी देखिए, कई बार हमको फर्स्ट में आंसर मिल जाता है, लेकिन ऐसा होता है कि सेकंड थर्ड भी आंसर होते हैं और फोर्थ में लिखे रहता है सभी। तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए आप मेरे को? इसका आंसर होगा आपका देवनागरी। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अल्पाहारी शब्द का उचित वाक्यांश छांटिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है जो कंदमूल खाता हो, जो फल खाता हो, जो कम खाता हो, या जो पकवान खाता हो, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन हो गए, ठीक। अब हम आंसर देखते हैं इसका आंसर होगा एक्चुअल में, अल्प मतलब होता है कम, तो इसका बड़ा ऑब्वियस आपका आंसर होगा जो कम खाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की, महादेवी वर्मा की, मैथिली शरण गुप्त की। अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अच्छे से सुनिए और समझिए। देखिए, कई लोगों को ऐसा लगेगा कि ये आपके के हिसाब का क्वेश्चन है कि नहीं है, ऐसे हमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 2012 और 22 में बहुत फ़र्क है। क्वेश्चन के लेवल इसी तरीके से आएंगे, आपके लेखक, निबंधकार या रचनाएं, या फिर जो बड़े बड़े लेखक के कृति थी, इनसे रिलेटेड 2 3 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मेंस में हिंदी के लेवल का हिंदी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आएंगे, लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। वो एक और दूसरा दौर था, ये दूसरा दौर है। मैं हर जगह के ऐसा ही और हर तरीके के एग्ज़ाम कवर करते ही रहता हूँ, भले मैं यूट्यूब में नहीं करता हूँ, लेकिन ऑफलाइन तरीके से मैं कवर करता हूँ, तो मुझे एक्चुअल कॉम्पिटिशन पता है। तो आप ये मान कर चलिए कि आपके लेखक
लेखक वाले या ये निबंध या रचनाएं वाले क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। इनको और एडवांस करना होगा तो वो एक उनकी पंक्ति दे देंगे और ये बोलेंगे कि किसकी पंक्ति, किसके एक लेखक की ये पंक्ति है करके, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। वैसे भी क्वेश्चन हमको देखने मिलेंगे। बहरहाल हम इधर पे यहाँ अभी ज़्यादा एडवांस लेवल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जो इंपॉर्टेंट लेखक हैं या कवि हैं उनकी ज़रूर से रचना याद कर लीजिए, जिस तरीके से करना होगा लेकिन कर लीजिएगा, ठीक है। तो जयदत्त व्रत की जो इनकी रचना है ये कौन होगा? जयशंकर प्रसाद। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि जयशंकर प्रसाद होंगे, तो देख लेते हैं इसका सही आंसर हम। देखिए, अगर आप लोगों को जयशंकर प्रसाद लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये जयशंकर प्रसाद गलत है। इसका सही आंसर होगा आपका, क्या होगा? सही आंसर आपका होगा मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा है? देखिए, इसका पहला है दिखावा कुछ और, गुण कुछ नहीं, औकात से बढ़कर अपने को दिखाना, ठीक है, कहीं ठोर ठिकाना नहीं, मूर्ख व्यक्ति सेखी बरखता है, ठीक है। तो आई होप आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। अब हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगर किसी को फोर्थ लग रहा है तो फोर्थ ही गलत है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं, आदमियों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने का ज़माना अब नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें भेड़ बकरियों का वचन बदलना है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा टाइप के जब भी आते हैं भेड़ बकरी गाय बैल इस तरीके से और बीच में एक स्लैश दिए रहे, तो ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा पहले वाला जो रहता है उसको, तो पहले वाले का हम कभी भी वचन नहीं बदलते, दूसरे वाले का वचन बदलते हैं। तो इसमें देख लीजिए आप, चारों में से ऐसा कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर डी है। भेड़ का नहीं बदला है, बकरियों को बदला है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लियर है? ये समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट भी पीछे का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया? 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब डैश हो गए। देखिए, अब ये हो गया शर्मिंदा हो गए, निरुत्तर हो गए, निरंतर हो गए, निराधार हो गए, सॉरी, ठीक है। तो निराधार हो गए, निरुत्तर हो गए, निरंतर हो गए, शर्मिंदा हो गए। अब आंसर तो आपने डिसाइड कर लिया होगा, इसका आंसर है निरुत्तर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लोग आजीवन टट्टू की तरह जीते रहते हैं। इसमें टट्टू का बहुवचन बनाना है, तो क्या होगा? टट्टू, टट्टुएं, टट्टुओं या टट्टुयों, ठीक है। लोग आजीवन टट्टुओं की तरह जीते रहते हैं, इसका आपका आंसर होगा 3rd, ठीक है। देखते हैं 10th, ठीक है। निम्नलिखित में से सही वाक्य छांटिए। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट नहीं करें जीवन, ठीक है। तो इसमें देखिए, आप यहाँ पे एक्चुअल में आपको स्पेलिंग मिस्टेक देखनी है, ठीक है। तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर क्या सही फॉर्मेट है इस वाक्य का, ये देखना है। तो इसका सही जो मुझे नज़र आ रहा है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। 11वां सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया, ठीक है। जहाँ जंगल जहाँ शुरू होता है, ऑपरेशन जोनाकी, 7 समंदर पार या डायन। अब ठीक है, इनमें से आपको डिसाइड करना है। तो ये इस लेवल के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हर तरीके से मैं आपको तैयार करूंगा। मैं आपको शुरू से बोला था कि आपको इस लेवल के क्वेश्चन दिखाऊंगा कि आपको लगेगा कि आप सही प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं। अभी भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही आपको अच्छे लेवल के प्रीमियम लेवल के क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा जंगल जहाँ शुरू होता है। क्लियर है आपको? हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। हमारे हिसाब से ये रहेगा आपका, आई थिंक ये 12 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए। आटे दाल का भाव मालूम होना, ठीक है। इसका क्या होगा? घर में राशन लाना, कष्ट का अनुभव होना, मुसीबत में पड़ना या कंगाल होना, ठीक है। आटे दाल का भाव मालूम होना, जैसे हम बोलते हैं ना, अब तेरे को पता चलेगा आटे दाल का भाव, तो इसका मतलब होना कि आपको अब कष्ट का अनुभव होगा। अब तुमको पता चलेगी कि एक्चुअल में कमाना क्या होता है, ये इसका मतलब होता है।
तो ये आपका सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में रिजु का विपरीतार्थक बताइए, मतलब विलोम बताना है आपका रिजु का। तो रिजु का क्या होता है? सरस, वक्र, मिथ्या या सुर। तो रिजु का आपका इसका विलोम होता है वक्र। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। अलंकार का मुख्य भेद, अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं? ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरा अलंकार भी पता होना चाहिए। अलंकार, रस, छंद, इनको अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर से पढ़ कर रखिए, और जिन्होंने पढ़ कर रखा है इसका रिवीजन अच्छे से करिए, क्योंकि इस बार रस, छंद, अलंकार से क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे। अगर आपने सम परीक्षा का पेपर दिया होगा तो आपको देखने को मिला होगा काफ़ी क्वेश्चन रस, छंद, अलंकार से आए थे। ठीक है, कुछ उसी तरह के क्वेश्चन इस बार आपको एसआई में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? 10, 5, 3, 6। इसका आंसर आपने दे दिया होगा। इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर है आपका 3। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़े हम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों का सही वाक्य चुनिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे पूरे वाक्य पढ़ लीजिए। मैं आपको यहाँ पे टाइम देता हूँ, फिर हम डिसाइड करेंगे। स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, या स्वभाव रूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक है सब में, तीन में एक तो सही तरीके है। तो इसमें आपका क्या होना चाहिए? देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक भी आप यहाँ पे देखना, तो इसका सेकंड आपका सही आंसर होगा। क्लियर है ये? बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए। ठीक है, उन्नति का क्या होता है? विलोम। प्रोन्नति, पतन, असफल या अवनति। ठीक है, आई होप आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा, अपना लिख लिया होगा। इसका सही आंसर होता है अवनति। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट देखें हम। ठीक है, कदाचित शाम तक वह वापस आ जाएगा। ठीक है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानें। ठीक है, सामान्य, भविष्यतः, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूतकाल और संभाव्य भविष्यतः। ठीक है, तो इसका कदाचित मतलब संभावित है ये चीज़। ठीक है, उसको किसी को चीज़ कंफर्म नहीं है, और ये क्या होगा? शाम तक आ जाए। ठीक है, आ जाए मतलब आया नहीं है, तो ये भविष्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर ये चीज़? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। तो आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्ली का पुल्लिंग क्या होता है? बताइए, बिल्ली का बिल्ली होता है, बिलाव होता है, बिलाव होता है या बिल्लो होता है? ठीक है, आपको टाइम दे रहा हूँ, डिसाइड करिए। ठीक, अब हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड, बिलाव। क्लियर है ये चीज़? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण का प्रकार है? ठीक है, इसमें 4 चीज़ दिया हुआ है, अच्छा, दानी, न्यायी या कृपालु। तो दोषबोधक होते हैं ये, आकार बोधक होते हैं, गंध बोधक होते हैं या गुण बोधक होते हैं। ठीक, पॉज कर लीजिए, आंसर सोचिए। इसका आंसर मैं अब आपको बताता हूँ। इसका आंसर होगा आपका गुण, क्योंकि अच्छा, बुरा, दानी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, बुरा, काला, ये सब भी गुण होते हैं। ठीक है, इसको कोई ये मत सोचना ये दोष होते हैं, सब गुण में आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुण। क्लियर है चीज़? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विपिन का समानार्थी शब्द बताइए। ठीक है, इसमें अमृत, अनल, कानन, वाजी। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कानन। क्लियर? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदित ने डैश मित्रों से कहा कि डैश उदित की गेंद चाहिए। इन, उस, फिर नेक्स्ट उनके, आप, फिर नेक्स्ट आपके, उनको, या नेक्स्ट अपने, उसको। ठीक है, तो विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा नंबर 4। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लगभग 20 क्वेश्चन के अराउंड देख लिए हैं। हो सकता है एक आध काउंटिंग मिस्टेक हो गई हो, तो मैं उस चीज़ को भी नेक्स्ट वीडियो में देखने की और सही करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। और एक चीज़, अगर किसी को इसमें लेवल में कमी लगी रही होगी तो आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको ला के दूँगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मेरे को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके स्कोर कितने रहे। अगर वीडियो सच में अच्छी लग रही होगी तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। एंड करते वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और बता दूं, मैं इसी तरह मैं इंग्लिश
आपके मैथ्स, रीजनिंग, हर एक चीज़ के। और ये आपके इसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। एक प्लेलिस्ट रहेगा आपका मेंस का और एक प्लेलिस्ट रहेगा आपका प्री का, जिसमें सब्जेक्टिव वाइज रहेंगे, हिंदी इंग्लिश सबके अलग अलग। ठीक है, जब ये वीडियो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।